हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल। चलिए फिर बातें करने वाले हैं कल जो सीजी टेट का आंसर किया है उसमें इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन का। देखिए ज्यादातर लोगों को ना इंग्लिश के बहुत सारे क्वेश्चन में तीन चार क्वेश्चन में डाउट है और बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे लोगों का मैसेज भी आया कि इसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन एक वीडियो बनाई है। क्लैरिफिकेशन मीन्स व्हाट कि भाई क्या वो क्वेश्चन सही में सही थे या उसका जो आंसर लिया गया है वो गलत आंसर लिया गया है, क्लेम कैसे कर रहे हैं। ये दोनों पेपर की बात करेंगे हम ना, प्राइमरी की भी बात करेंगे और मिडिल की भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसका, मिडिल वाले सेक्शन को। तो मिडिल में दो चार क्वेश्चन को बता रहे हैं लोग कि गलत हो सकते हैं करके। देखिए सही में वो क्वेश्चन गलत है या वो उस क्वेश्चन के आंसर व्यापम ने सही लिया है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, है ना। पहले बात कर रहे हैं मिडिल का, फिर चलेंगे हम प्राइमरी में। मिडिल में देखिए इस मिडिल वाले मतलब 6 to 8 वाला जो क्वेश्चन पेपर था आपका, उसमें ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली गलत दिया है व्यापम ने। ये वाला क्वेश्चन अब इसमें क्या है देखो, एक फ्रेज आया था, है ना। फ्रेज कौन सा था, स्टेम द टाइड। स्टेम द टाइड, इसका मीनिंग क्या था? तो इसका मीनिंग हम फ्रेज में देखेंगे वो था स्टॉप, है ना, किसी भी चीज को रोकना, किसी भी चीज को रोकना। जो हमने ये एक पैसेज के बेस्ड क्वेश्चन था ना, पैसेज के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया था और उसमें बोला गया था कि जो एनिमल एक्सटिंक्शन है ना, उसको रोकने के लिए हमको कुछ उपाय करनी चाहिए। तो उस स्टॉप के बेस पर इस वर्ड को बोला गया था। तो इसको चैलेंज किया जा सकता है और किया जाएगा, डोंट वरी। जिनका भी ये ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है ना, उन लोग एक नंबर अपना प्लस करके जोड़िए कि क्योंकि ये क्वेश्चन चैलेंज होंगे। हम अपनी स्तर पे भी इसको चैलेंज करवा रहे हैं। काफी लोगों का कहना है कि प्रूफ, है ना, प्रूफ इसका अभी देख रहे हैं। प्रूफ एक बढ़िया सा प्रूफ पहले इसका खोज रहे हैं, फिर इसको खुद के बेस पर मैं चैलेंज करवा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, एक नंबर इसमें आपका बढ़ ही जाएगा। एक बात ये तो हो गया एक क्वेश्चन। इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस है ना जिसके ऊपर आपको डाउट है, उन क्वेश्चन को भी डिस्कस कर ही लेते हैं। देखो ये तो एक क्वेश्चन हो गया, इस पर चैलेंज हो जाएगा और एक नंबर आपका इसमें बढ़ जाएगा अगर ये गलत हो रहा है तो। इसको लिया गया एक्चुअल में भी व्यापम के द्वारा, है ना। किसको लिया गया है? सेम ये वाला ऑप्शन लिया गया है जो कि गलत है। ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा इसमें। चलो आगे देखते हैं और कौन से क्वेश्चन है जिनके ऊपर आपको डाउट है। देखिए एक और हम क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि ये क्या क्वेश्चन था, ये एक्चुअल में फॉर्मल रिक्वेस्ट वाले क्वेश्चन थे। कौन सा? फॉर्मल रिक्वेस्ट। सबसे ज्यादा फॉर्मल रिक्वेस्ट कौन सा सेंटेंस में हम देखेंगे। तो वैसे तो ये आंसर इसका होना चाहिए था मे आई कम इन। ठीक है, मे आई कम इन होना चाहिए, लेकिन व्यापम ने लिया है माइट आई कम इन। माइट आई कम इन ऊपर भी देख रहे हैं कि क्या ये गलत ऑप्शन लिया है व्यापम ने। वैसे तो ये होना चाहिए, लेकिन सोर्स, है ना, ऐसे क्वेश्चन के लिए ना सोर्स ढूंढना डेफिनेटली हार्ड टास्क होता है। कोशिश कर रहे हैं इसका भी सोर्स अगर मिले तो। जो भी जिस भी तरह के सोर्स मिलेंगे ना, जो भी सोर्स मिल जाए इसको भी क्लेम करवा देंगे। ठीक है, इसको भी, इस पर भी क्लेम कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी अगर आपके सही है तो भी आपके चांसेस बनेंगे सही होने का, डोंट वरी। ठीक है, क्लेम को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। जो भी सोर्स हमको मिलते हैं उसके ऊपर हम खुद से अपने लेवल पर इन क्वेश्चंस के ऊपर क्लेम करवा दे रहे हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और क्या क्वेश्चन है जिनके ऊपर डाउट था। तो देखो मिडिल सेक्शन में 4-5 क्वेश्चन बता रहे हैं बहुत सारे लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्यादा क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन गलत नहीं लिया है व्यापम ने। जैसे कि अच्छा, ये वाला क्वेश्चन के ऊपर भी डाउट होगा कई लोगों को। इस वाले क्वेश्चन में देखिए, अ टेस्ट आइटम फॉर स्पीकिंग कैन बी। स्पीकिंग, है ना, बोलना। स्पीकिंग जो स्किल्स है उसको टेस्ट करने का यूनिट कौन सा या टेस्ट आइटम कौन से हो सकते हैं। तो देखो स्पीकिंग स्किल्स को टेस्ट करने के लिए ना ओरली टेस्ट ही सब होता है, ऐसा ये वाला ऑप्शन बताया गया था आप लोगों को, सिर्फ ओरल टेस्ट। लेकिन व्यापम ने क्या लिया है, व्यापम ने इसको ओरल और रिटर्न टेस्ट दोनों बोले। व्यापम ने बोला है कि स्पीकिंग स्किल को ओरली भी टेस्ट किया जा सकता है और रिटर्न वे में भी टेस्ट किया जा सकता है। वैसे तो कहीं भी हमको रिटर्न में रिटर्न वे से लिख कर स्पीकिंग स्किल को टेस्ट करने वाली बातें देखने में नहीं मिल रही है ना। जहां भी जिस भी जगह पे हम देखेंगे, जिस भी सोर्स में हम देख रहे हैं, ओरली ही स्पीकिंग स्किल को टेस्ट किया जाता है। अलग अलग तरीके होते हैं स्पीकिंग स्किल को टेस्ट करने का, लेकिन सारे तरीकों में ना सामने वाले से कुछ बुलवाना ही होता है, स्पीकिंग करवाना मेन टास्क होता है। तो यहां भी ये ओनली ओरल होना चाहिए था, लेकिन दोनों को लिया गया है। इसके भी अगर हम देख रहे हैं कुछ सोर्स मिले तो डेफिनेटली इसको भी क्लेम करवा देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को लिया गया है, यहां पर ऑप्शन नंबर बी आनी चाहिए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट और देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन था जिसके ऊपर काफी लोगों को डाउट है ना। ये वाला क्वेश्चन, ये क्या बोला जा रहा है देखो, वाइल टीचिंग राइटिंग लेटर्स टीचर शुड बी। लेटर लिखना सिखाना है तो टीचर को क्या करना चाहिए। ये वाला ऑप्शन हमने लिया था कि भाई क्या करना चाहिए,
फ्री राइटिंग करवानी चाहिए, सबसे पहले स्टूडेंट को फ्रीली कुछ भी लिखने के लिए छोड़ना चाहिए। लेकिन यहां पर व्यापम ने लिया है डी को, तो ये भी हो सकता है, इसको गलत नहीं बोला जा सकता। व्यापम का कहना है कि बिगिन विथ एनालिसिंग गुड मॉडल्स। एक अच्छा मॉडल है ना, एक अच्छा किसी की जो लिखावट है, एक अच्छे लेटर है, उसको क्या करवाएं, पहले एनालाइज करवाएं, बच्चों को दिखाएं कि देखिए एक बहुत बढ़िया लेटर राइटिंग इस तरह से होता है। अब दिखाने के बाद फिर उसको फ्री राइटिंग करवाना स्टार्ट करें, ऐसा बोल रहा है। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा, या किससे शुरू करनी चाहिए, तो इससे तो ठीक है, इसको सही माना जा सकता है जिस हिसाब से व्यापम ने इसको लिया है ना। ओके, आगे देख लेते हैं। और कौन सा क्वेश्चन में डाउट है, हो सकता है आपको। अच्छा, ये सब स्किल वाला भी क्वेश्चन हमने एक देखा था, लेकिन ये सही है ना, ये इसमें पूरा आ जाएगा, ड्राइंग इंफ्रेंसेस और प्रेडिक्टिंग भी सब स्किल में आएगा जिसका लिसनिंग का, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये सही ऑप्शन हो जाएगा 87। इसके बाद एक हाँ, ये लगभग इतने क्वेश्चन थे इसमें मिडिल सेक्शन में, ये सारे क्वेश्चन थे मिडिल सेक्शन के जिनके ऊपर हो सकता है आपको डाउट हो रहा होगा कि सही है। तो दो तीन जो क्वेश्चन हम डाउट वाले क्वेश्चन है जिनको चैलेंज करनी चाहिए, उनके ऊपर चैलेंज हो जाएगा, उसके लिए बेफिक्र रहिए। अब हम चलिए बात करते हैं प्राइमरी सेक्शन वाले पेपर का, कि प्राइमरी सेक्शन में कौन कौन से क्वेश्चन है जिनके ऊपर आपको डाउट हो रहा होगा, जिन पर आपको लग रहा होगा कि इन क्वेश्चंस को चैलेंज करनी चाहिए। इसके आंसर व्यापम ने लिए हैं गलत। देखो, ये 84 नंबर का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप देखिएगा। Which of the following are the feature of grammar translation method? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का फीचर पूछा गया था, फीचर्स है ना। तो यहां पर हमने ए बी सी को लिया था, लेकिन व्यापम ने इसमें सभी को लिया है ना, ऑप्शन नंबर बी को लिया है, तो ठीक है। व्यापम हमने इसको छोड़ा था अपने, जब आंसर की बताया गया था आप लोगों को, देखिए आंसर की आप लोगों को बताए गए थे जब मॉडल पेपर हुए थे आपके, तभी कोशिश किया जाता है कि जो एक अनुमानित एक्सपेक्टेड आंसर्स को आपको बताया जाए, लेकिन दो तीन क्वेश्चंस है ना, दो चार क्वेश्चंस अप डाउन होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ना टेक्निकली व्यापम क्या सोच रहा है उस क्वेश्चन के बारे में, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम उसको अनुमान लगाते हैं, गेस करने की कोशिश करते हैं। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कई सारे हो जाते हैं, है ना, वो फिर व्यापम हो सकता है किसी दूसरे आंसर को या दूसरे ऑप्शन को आंसर के रूप में ले लेते हैं। तो दो तीन क्वेश्चन वेरी करता ही करता है किसी भी एक्सपेक्टेड आंसर की जो बनाया जाता है उसमें। तो उस समय हमने क्या माना था, हमने माना था कि भाई पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, और चौथा, सभी को हमने माना था कि इसके आंसर्स होंगे। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का फीचर नहीं है, कौन सा, इंग्लिश सिनोनिम्स और इक्विवेलेंट आर यूज्ड, ठीक है, सिनोनिम्स वगैरह बताया जाता है किसी भी सेंटेंस का, तो सिनोनिम्स नहीं बताया जाता, उनसे रिलेटेड और अलग अलग वर्ड्स नहीं बताए जाते बोल रहे हैं, तो इसको भी चैलेंज करना ठीक नहीं होगा। ये ठीक है, इसको सही लिया है व्यापम ने। और देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ ग्रामर, हाँ ये तो वही हो गया। इसके बाद और चलेंगे, इसको देखिए, ठीक है, इसके ऊपर भी डाउट हो सकता है कई लोगों को, ठीक है। आई वेंट और आई गोल्ड बोलते हैं आई वेंट को, तो ये क्या है ना, तो ये ना डेवलपमेंटल एरर हम इसको देखे थे, लेकिन ये क्या है, ओवर जनरलाइजेशन है ना, ये सही लिया है व्यापम ने, ये सही होगा, इस पर क्लेम नहीं करना है, ठीक है। क्लेम करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इसका सही ऑप्शन दिया गया व्यापम के द्वारा, ये क्या हो जाएगा, ओवर जनरलाइजेशन ही है, क्या है, ओवर जनरलाइजेशन ही है, तो ये सही है ना। और देख लो ये वाला क्वेश्चन देखिए एक बार, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव, इसमें भी डाउट है कई लोगों को कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर देखो क्या बोला जा रहा है, लैंग्वेज का प्राइमरी फंक्शन, लैंग्वेज का मुख्य फंक्शन, मुख्य कार्य, ठीक है, लैंग्वेज का मुख्य कार्य, तो एक्सप्रेसिंग इमोशन को हमने अपने आंसर की में लिया था ना, कि इमोशन को एक्सप्रेस करना ही सबसे प्रमुख उसका कार्य है, भावनाओं को व्यक्त करना, इमोशन को अभिव्यक्त करना। लेकिन व्यापम ने इसमें किसको लिया है, व्यापम ने लिया है इसको स्टैब्लिंग सोशल रिलेशनशिप, स्टैब्लिंग सोशल रिलेशनशिप, क्या, सामाजिक अंतर संबंध स्थापित करना ही प्रमुख उद्देश्य है लैंग्वेज का। तो यहां पर हो सकता है इसका आंसर इसलिए लिया गया हो प्राइमरी फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, सिर्फ प्राइमरी फंक्शन ऑफ लैंग्वेज नहीं बोला गया है, बल्कि किसके अकॉर्डिंग टू द सोशियो कल्चर, है ना, सोशियो कल्चर पर्सपेक्टिव में, सोशियो कल्चर पर्सपेक्टिव में, सोशियो कल्चर पर्सपेक्टिव में लैंग्वेज का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो सोशियो कल्चर पर्सपेक्टिव में लैंग्वेज का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक अंतर संबंध स्थापित करना या इंटरेक्शन या रिलेशन स्थापित करना ही सबसे प्रमुख उद्देश्य है ऐसा। तो इसके कारण से ऑप्शन नंबर सी आ जा रहा है यहां पर, ठीक है। तो इस भी ऑप्शन में ज्यादा डाउट वाली बात नहीं है, इसको भी व्यापम ने लगभग उस हिसाब से सही लिया है। इसके बाद और देख लेते हैं, और कौन सा है, अच्छा ये पैसेज वाला कुछ क्वेश्चन था, पैसेज में हमने एक यहां पर गलत आंसर लिए थे, जिसको व्यापम ने सही लिया है, कौन सा, ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर
सी लिया गया है, जो कि सही है ना, ये वाला क्वेश्चन सही होगा, ये वाला क्वेश्चन हमने गलत लिया था, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस अगर आपने हमारे आंसर की देखे थे तो आपको डाउट हुआ होगा कि भाई इसको व्यापम ने गलत दिया है क्या, तो उन सारे क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। प्राइमरी वाले सेक्शन में ना चैलेंज करने लायक कोई भी क्वेश्चन नहीं है, बताता हूं 100% ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिनको चैलेंज किया जाना चाहिए। लगभग सभी क्वेश्चंस को व्यापम ने सही लिया है, लगभग सही लिया है। जैसे कि मैंने बोला कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो व्यापम उस पर क्या अपना दृष्टि रखता है, क्या व्यापम सोच रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो वो क्वेश्चंस भी जो हमने जैसे कि हमने डिस्कस किया सही है, उसको भी चैलेंज करना नहीं बनता है। तो प्राइमरी सेक्शन में इंग्लिश को लेकर ज्यादा डाउट में न रहिएगा, उसमें एकदम से ऐसा चैलेंज करने और गलत आंसर लेने वाले क्वेश्चंस प्राइमरी सेक्शन में तो नहीं है। मिडिल में दो है सिर्फ, जैसे कि हमने देखा, एक तो वो फ्रेज वाला, ठीक है, और दूसरा जो फॉर्मल रिक्वेस्ट है मे आई कम इन वाला, दो क्वेश्चंस हो सकते हैं चेंज हो जाए मिडिल में, बाकी उसके अलावा दूसरे में भी उतना ज्यादा चेंज होने की ज्यादा संभावना नहीं होगी, सिर्फ दो क्वेश्चन हो सकते हैं अगर चेंज हो तो मिडिल सेक्शन में। तो इस तरह से ये एक आपका हम ये बोल सकते हैं कि जो डाउट है वो डाउट क्लियरेंस के रूप में ये वीडियो था। इंग्लिश के जो क्वेश्चंस थे उसको व्यापम ने कितने कौन से क्वेश्चन है जो गलत हो सकते हैं जिस पर क्लेम किया जा सकता है, और क्लेम हम जो सोर्स है उसके बेस पर करवा देंगे, और सभी अपने अपने स्तर पर कर भी सकते हैं क्लेम, जो भी क्लेम करना चाहें। देखिए जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है, यहाँ पर ये बात ऐसी बात नहीं कि हम आपको क्लेम करने लायक क्वेश्चन नहीं है बोल रहे हैं तो फिर छोड़ दें, ऐसा नहीं। अगर आपको लगता है कि आपको क्लेम करनी चाहिए तो ज्यादा फीस भी तो नहीं है, 50 रुपीज पर क्वेश्चन फीस है, तो डेफिनेटली जिस क्वेश्चन को भी आपको लगता है कि आपको क्लेम करनी चाहिए, जो आपके पास मिलते हैं रिकॉर्ड्स, उसका प्रूफ मिलता है, डेफिनेटली उसको जरूर क्लेम करिए अपने स्तर पर। सही होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि नहीं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ज्यादा ऐसे क्वेश्चन नहीं है प्राइमरी सेक्शन में जिसको क्लेम करे जाए, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन जिनको आपको लगता है, वो टेंस वाला क्वेश्चन बोल रहे थे, टेंस वाला क्वेश्चन गलत लिया करके, लेकिन नहीं, उसमें तो सही लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ही लिया गया है कि नहीं, मिडिल सेक्शन का शायद वो क्वेश्चन था, तो भी सही है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन होंगे जो आपको लगता है कि गलत ही है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, उसको एक बार देख लेंगे। बाकी जहां तक हमें लग रहा था कि डाउट वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, उन क्वेश्चन को हमने डिस्कस करने की कोशिश किया। चलिए तो फिर मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।